हेलो फ्रेंड्स। तब्दीली स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि मानवी के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जिससे वो लड़ने की कोशिश कर रही होती है और ख़ुद को समझा रही होती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सब में भी निधि के साथ लड़ते हुए ये लग गया हो, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। और फिर वो अपने दिल को, दिमाग को इस चीज़ से निकालती है और फिर आरू की तरफ अपने दिमाग को लगाती है। जब आरू की तरफ वो अपना दिमाग, दिल दोनों लगा देती है तो आरू को उस कंडीशन में देख, उसकी शर्ट की बटन खुली हुई और इस तरह देख के उसके दिल हिलोरे मारने लगता है और वो बेकाबू होने लगती है और ऐसे ही एक गाना गुनगुनाने लगते हैं कि मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, गजरा महका रे महका आधी रात को। तो फिर वो अपने सर पे मारती और कहती है, ना तो आधी रात हो रही है और ना मैंने गजरा लगा रखा है। क्या कुछ भी गा रही हूँ मैं, पागल हो गई हूँ बिल्कुल। हे भगवान, यही तो दीवानगी है। आई थिंक अब टाइम आ चुका है, इन्हें और इंतज़ार नहीं कराना चाहिए। जब प्यार इतना है, भरोसा इतना है, ज़िंदगी साथ बितानी है, तो फिर मैं फालतू का वेट क्यों कर रही हूँ। होने को तो ये भी हो सकता है ना कि हमारी लाइफ का अब क्या टर्न ले ले और हम एक दूसरे को अपना ही ना पाएँ। तो इस चीज़ से दूर ही रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तब हम स्पेशल तरीके से साथ आएंगे, फलाना ढिमकाना ब्ला ब्ला, ये सब चीज़ें मुझे निकाल देनी चाहिए और मुझे पूरी तरह आरू को आ जाना चाहिए। लव्स में अलॉट, इतना प्यार किसी ने किसी को नहीं किया होगा जितना प्यार आरू मुझसे करती है। बस बहुत हो गया, मैंने इन्हें बहुत तड़पा लिया, बहुत इंतज़ार करा लिया। अब नहीं, अब और ज़्यादा नहीं, इतना इंतज़ार इनके लिए बहुत था, अब इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करा सकती मैं। ये कह के वो आरू का सर अपनी गोद से हल्के से उठाती है और टेडी बियर के पैर पे रख देती है और ख़ुद एकदम से आरू के ऊपर आने लगती है धीरे धीरे करके और उसके फॉरहेड पे किस करती है, उसकी आइज़ पे किस करती है। एंड जैसे ही अपने लिप्स उसके लिप्स से टच करती है, आरू की आँख खुल जाती है और वो एकदम से चिल्ला पड़ती है, कहती है तो मानवी भी डर के उठ जाती है। कहती क्या हुआ? कहती है तुम हो? तो कहती नहीं, भूत है यहाँ। तो कहती यार मेरे को लगा पता नहीं कौन आ गया, मैं डर गई एकदम से। तो कहने लगी कौन आएगा और यहाँ मेरे अलावा? कहते हैं यार मुझे क्या पता कौन आएगा यहाँ तुम्हारे अलावा, मैं नींद में थी, मैं सोच रही थी कि शायद जो है मैं कोई सपना देख रही हूँ, कोई मुझे मारने आ रहा है। मेरा तो दिमाग कुछ इस तरीके से चल रहा था। तो मेरे को क्या पता था कि जो है तुम मेरे ऊपर हो, ऐसे कोई आता है किसी के ऊपर? हार्ट फेल हो जाता अभी मेरा एकदम से, ऊपर से तुम्हारे खुले बाल एकदम मेरे ऊपर आ रहे थे। मैं कितना डर गया पता भी है। तो ऐसे चुड़ैलों की तरह तो मानवी कहती क्या बोला? मैं तुम्हें चुड़ैल? कहती है यार तो मुझे नहीं पता था ना, मैं एकदम से नींद से उठा और मेरे को लगा कि हाँ यार आटो यार डरा के रख दिया यार, ये देखो मेरा दिल कितने तेज तेज धड़क रहा है। वो ऐसे मानवी का जो है हाथ पकड़ती है और अपने दिल पे रखती है, कहती है देखो कितनी तेज इसके साथ बाहर आ जाता भी है। तो मानवी हल्का हल्का रफ करने लगती है। तो
आरू को थोड़ा अजीब फील होता है, कहती है यार मानवी का हाथ इतना अच्छा क्यों लग रहा है, एक सेकंड ये डायरेक्ट मेरी बॉडी से टच हुआ क्यों है, वो ऐसे मन में सोचती है। और उसके बाद वो अपनी तरफ देखती है तो देखती है कि उसकी शर्ट की सारी बटनें खुली हुई हैं। तो एकदम से मानवी का हाथ हटाती है और कहती क्या है ये, मेरी बटन किसने खोली, हाय राम, सोते हुए इंसान की इज्जत से खिलवाड़ कर रही थी तुम, हद है यार तुम्हारी बिल्कुल भी, मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। तो मानवी कहती है क्या पागल वागल हो गए हो क्या, दिमाग खिसक गया है क्या, तो जो है कहती है और क्या, नहीं मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, तुमने नींद में मेरा फ़ायदा उठाया है। मानवी कहती फ़ायदा उठाने कहाँ दिया, थोड़ी देर और सो लेते तो मैं सच में फ़ायदा उठा लेती, हाँ फ़ायदा उठाने तो दिया नहीं आपने। कहती है अच्छा मैं उससे पहले उठ गया, तो कहती है हाँ आप उससे पहले उठ गए। तो कहती है यार थैंक गॉड मैं बची, नहीं तो आज तो मेरी गर्लफ्रेंड ही मेरी इज्जत लूट लेती, हद हो गई है यार। मानवी कहती थप्पड़ लगेगा भी गाल पे खींच के, इज्जत लूट लेती, तुम्हारी लुटती मेरी तो लुटती नहीं है ना। कहती तुम्हारी कैसे लुटती, जब मैं बेहोशी की हालत में हूँ, निद्रासन में हूँ, शवासन में हूँ, उस समय तुम जो है मेरे साथ ये सब कर रही हो हैं, तो मेरी तो लुटती, तुम्हारी कहाँ से लुटती। तो कहती हो गई बकवास हैं, तो कहती है हाय हाय बुरा लग गया, इधर आओ, ये कह के वो उसे जोर से हक कर लेती है। मानवी को कहती है बेबी थोड़ा टाइम और रुक जाता है ना, इतनी जल्दी क्या है। तो मानवी कहती है आई नो उस दिन की मेरी हरकत से आप कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं और इसीलिए बार बार रुकने के लिए कह रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ अच्छे से, कोई बात नहीं, अगर आप रुकना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रुक जाएंगे, इतनी भी कोई बड़ी डील नहीं है। आप पहले इस बात को एकदम दिमाग से निकाल दो और पूरी तरह जब मेरे होने के काबिल हो जाओ, जब आपके दिमाग में मेरी वो हरकतें ना दौड़े, तब हम एक दूसरे के साथ आएंगे, ठीक है। तो आरू कहते ऐसी कोई बात नहीं है मेरी जान, बस थोड़ा सा वक्त दे दो मुझे। आरू मन में सोचने लगते कि मैं तुमको कैसे बताऊँ क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, पता नहीं तुम समझ भी पाओगे या नहीं। खैर ये कहने के बाद, मन में सोचने के बाद, वो मानवी के होठों पे हल्के से अपने होठ रख लेती है और हल्का सा टच करके पीछे हो जाती है। कहती है अच्छा अब चलें यार, शाम हो गई है, सुबह से लंच भी नहीं किया हम लोगों ने, चलो अब चलते हैं, भूख भी लग रही है, कहीं कुछ लंच करके, लंच क्या अब तो ना डिनर ना लंच, चलो कुछ खा के और चलते हैं, तो मैं घर ड्रॉप कर देती हूँ और मुझे भी काम है कुछ। तो मानवी कहती है कुछ भी, आज का दिन आप पूरा मेरे साथ स्पेंड कर रहे हो, मैं रात को घर जाऊँगी बस, बात ख़त्म। तो आरू कहती है आर यू श्योर, मम्मी कुछ कहेंगी नहीं। कहती है आई एम डेफिनेटली श्योर, मम्मी को मैं संभाल लूँगी, लेकिन आज मैं रात को घर जाऊँगी, वो भी 10 बजे से पहले मैं घर नहीं जाने वाली। तो आरू कहती है ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी, चलिए फिर कहाँ चलना है। तो कहती है जहाँ आप ले चलें। तो कहती है यार कहाँ चलें, चलो पहले कुछ खा लेते हैं कहीं पे, देन डिसाइड करते हैं कहाँ चलना है। तो मानवी कहती है नहीं मुझे किसी रेस्टोरेंट में कुछ नहीं खाना, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो आरू कहती है तो फिर, तो मानवी कहती है कि घर चलें आपके, वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे, देन वहीं कुछ मंगा के खा लेंगे या मैं कुछ बना लूँगी। तो आरू ऐसे मानवी की तरफ देखती है, कहती है तुम्हें कुछ बनाना आता है। कहती है हाँ जी मुझे आता है मैगी बनाना। कहती है वो तो शादी के बाद मुझे डेली मैगी मिलेगी बस। कहती है एक्सक्यूज़ मी, आप मुझसे शादी कर रहे हो या मुझे घर की नौकरानी बना के ले जाने वाले, जो खाना पकाऊंगी कुक रख लो। तो कहती है अरे 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 इतना हाइपर क्यों हो रही हो, मैं मजाक कर रही हूँ, तुम नहीं तो मैं बना लूँगी, इसमें क्या बड़ी बात है यार। तो मानवी कहती हाँ दैट्स फाइन, ये खाने वाने के डिपार्टमेंट आपका होगा, मेरा नहीं होगा, मुझे नहीं आता कुछ बनाना ज़्यादा।
तो आरू कहती है हाँ चलिए जी ठीक है, खाना भी हम ही बनाएंगे, जॉब भी हम ही जाएंगे, सब हम ही करेंगे। कहती है हाँ, और उसके बाद सारी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद आपकी नाइट ड्यूटी भी मेरे साथ रहेगी, समझ में आया आपको? तो आरू कहती है ओहो, इतना काम कराओगे एक बेचारे इंसान से? हाँ, तो कहती है बेशक। खैर आरू वहाँ से उठने लगती है और कहती है चलो फिर घर चलते हैं, वहाँ पे कुछ मंगाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और फिर तुम्हें रात को घर छोड़ देंगे। तो कहती है कि ठीक है। ये कह के वो उठने लगती है। आरू अपना हाथ मानवी की तरफ बढ़ाती है और उसे खींच के उठाती है। तो जब वो ऐसे ज़ोर से उठाती है तो मानवी एकदम से आरू के ऊपर आती है। तो दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से देखते हैं। तभी मानवी हल्का हल्का आरू के साइड आगे होने लगती है। तो आरू कहती है ओह कंट्रोल योर सेल्फ जान, कंट्रोल योर सेल्फ। तो कहती क्या है? कहती है कंट्रोल करिए बेबी, कंट्रोल। तो कह के वो अपनी शर्ट की बटन बंद करती है और कहती है चले जान, तुम भी अपना हुलिया थोड़ा ठीक कर लो। तो मानवी अपने आप को थोड़ा सेट करती है और फिर वहाँ से लोग रूम में से जैसे ही निकलने होते हैं तभी मानवी कहती है आरू एक सेकेंड। तो आरू कहती है हाँ बोलो। तो कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो कहती है कि हाँ ठीक है ना, घर चल के करते हैं, घर ही तो चल रहा है ना। वैसे भी ये एरिया ठीक नहीं है, यहाँ ज़्यादा शाम हो गई ना तो यहाँ से निकलना ख़तरे से खाली नहीं है। कहती है अच्छा तो आपने ऐसे एरिया में घर लिया है, रहेंगे कैसे हम? कहती है टाइम है, तब तक काफ़ी डेवलप हो जाएगा, अभी यहाँ देखो कुछ है नहीं ना, सारा कंस्ट्रक्शन एरिया है, एक बार ये बन जाएगा सब लोग यहाँ रहने लगेंगे, फिर कोई डर नहीं है। तो अभी यहाँ से चलते हैं, घर चल के बातें करते हैं। तो वो कह के वो मानवी को लेके वहाँ से निकलती है। स्कूटी को जो है एक फ़ोन करती है और किसी को बोलती है कि यहाँ से स्कूटी लेके जाना और कहीं बताते हैं कि वहाँ खड़ी कर देना। तो मानवी कहती है कि स्कूटी से चलते हैं ना। कहती चालान कटवाओगी क्या, नंबर भी नहीं है उस पर, चलो चुपचाप। तो कहती नहीं स्कूटी पे कौन मांगता है। कहती नहीं मुझे जब गाड़ी लेके आए हैं हम लोग तो नहीं जाना, चलो गाड़ी में बैठो। फिर मानवी अपनी ड्रेस गाड़ी में डालती है और गाड़ी में बैठती है और वहाँ से फिर ये लोग घर आते हैं। आरू के घर आने के बाद अंकल होते हैं घर पे, तो वो मानवी से मिलते हैं। आरू इंट्रोड्यूस कराती है कि मेरी गर्ल। तो तभी मानवी कहती है आई एम हर फ्रेंड। तो आरू उसको बड़ी क्वेश्चन वाली निगाह से देखती है। तो अंकल उसको वेलकम करते हैं और कहते हैं ठीक है तुम दोनों बातें करो, मैंने खाना बनाया है, अभी बनाने जा रहा हूँ मतलब, तो मानवी खाना खा के जाना। तो कहती है थैंक यू 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 अंकल, बहुत भूख लगी है सीरियसली। तो जो अंकल कहते हैं तो अभी तो खाना बनने में टाइम है, तब तक मैं तुम्हें कुछ नाश्ता कराता हूँ, तुम बैठो, चलो आरू के रूम में जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में जो है नाश्ता लेके आता हूँ कमरे में। तो कहते हैं थैंक यू अंकल, और ये कह के वो फिर आरू के साथ अंदर रूम में चली जाती है। आरू जैसे रूम में जाती है तो आरू कहती है तुमने मुझे बताने क्यों नहीं दिया कि दैट यू आर माई गर्लफ्रेंड। तो कहती है कि बताएंगे, आराम से बताएंगे, क्योंकि एक दिन मैं आपके घर आई थी और अंकल मुझे जानते हैं, मैंने कहा था मैं आरू की फ्रेंड हूँ, और अब सडन आप ऐसे बोलते कि मैं गर्लफ्रेंड हूँ तो उन्हें अजीब लगता ना, इसलिए मैंने नहीं बताने दिया, तो बाद में बता लेंगे, कोई वो नहीं है। तो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर ये दोनों ऐसे ही बैठ जाते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। तभी मानवी कहती है आरू मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो आरू कहती है हाँ बोलो क्या हुआ। तो कहती है कि आप मुझे सच बताओगे ना, मैं जो भी पूछूंगी। तो आरू कहती है डेफिनेटली, मुझे आपसे झूठ बोल के क्या मिलेगा, सच ही बोलूँगी। तो कहती है कि ठीक है, मुझे एक्चुअली आपसे ये पूछना था कि, कहती क्या कि एक सेकेंड इधर आइए, और ये कह के वो आरू के बिल्कुल करीब हो जाती है और उसके शर्ट के बटन खोलने लगते हैं। तो आरू कहती क्या कर रही हो यार, पापा किसी भी वक्त नाश्ता लेके आते होंगे, क्या पागल हो गई हो क्या।
थोड़ा कंट्रोल करो बेबी, मैं बोल रही हूँ ना, 1-2 दिन का टाइम दो, उसके बाद आराम से स्पेशल मोमेंट बनाएंगे ना। कहती शट अप यार, हर वक्त दिमाग में एक ही चीज़ घूमती रहती है। मैंने तुमसे कहा ना मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो कहती हाँ मैं समझ रही हूँ तुम्हारी ज़रूरी बातें, ये शर्ट खोल के कौन सी ज़रूरी बातें होने वाली है, मुझे सब समझ में आ रहा है। तो मानवी कहती है अपने मुंह पे ताला लगाओ 2 मिनट के लिए, समझ में आया? अब एक भी वर्ड बोला ना तो मेरे से बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा, चुप एकदम। तो आरू कहती है ये क्या ज़बरदस्त, कहती है बोले ना चुप। तो फिर आरू चुप हो जाती है। तो मानवी उसकी शर्ट के बटन खोलती है और 2-3 और ऐसे कॉलर को साइड करती है और कैमरे से फ़ोटो क्लिक करती है और कहती है कि ये क्या है। तो आरू एकदम हड़बड़ा जाती है देख के, कहती है मुझे नहीं पता सीरियसली, ये कैसे लगा, ये तुम ही थी उस अभी रूम में मेरे साथ, ये तुमने ही लगाया होगा। तो मानवी कहती है अगर मेरे हाथ से लगा होता तो मैं तुमसे ये सवाल ही नहीं कर रही होती ना। क्या बेहुदा मजाक है, मुझे साफ साफ बताइए ये किसने लगाया है। देखिए मुझे आप पे कोई शक नहीं है, ठीक है, मैं पहले क्लियर कर रही हूँ कि कहीं आपको ये लगे कि नहीं मैं शक कर रही हूँ, तो मैं आप पे शक तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आई जस्ट वांट कि मुझे सब सच पता हो, ठीक है। तो अब जो भी है, कहाँ से लगा, कैसे लगा, ये मुझे आप बता दीजिए, क्योंकि मैं अपने दिमाग में कोई भी थ्योरी क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। हम दोनों का रिश्ता जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखना चाहती हूँ, हमारे बीच कोई भी बात ना छुपी हुई हो। मुझे किसी और से बातें पता नहीं चलनी चाहिए, ये बात मैंने आपको पहले भी कई बार कह दिया है। तो मुझे बताइए ये कैसे लगा। तो आरू कहती है मानवी मुझे सच में नहीं पता ये कैसे लगा, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे झूठ के बोल के क्या मिलेगा, आप ही बताइए ना। मुझे सच में पता होता तो मैं आपको बता ही देता क्यों लगा, कहाँ से लगा, कैसे लगा, मुझे सच में याद नहीं है। तो मानवी कहते याद कर लो, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो, हाथापाई हुई हो निधि से या किसी से भी, आपके किसी फ्रेंड से हुआ हो ऐसा कुछ, तो याद कर लीजिए। तो आरू को एकदम से याद आता है कि उस दिन शिवानी से लड़ते हुए, मतलब नेहा से लड़ते हुए ये हुआ था। तो कहती है कैसे बताऊँ अब कि ये नेहा के साथ हुआ, अगर मैंने बताया कि वही लड़की है तो ये तो बहुत बिगड़ जाएगी। तो अब देखते हैं आरू सच बताती है या नहीं बताती, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ खैर।